Students, this is your math book. In today class, we will start from page number 165. 165 से स्टार्ट करेंगे और है ये वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स। यहाँ पे हम वीक्स यानी जो सप्ताह होते हैं, मंथ्स महीने, एंड ईयर साल, यहाँ पे हम इसके बारे में रीड करेंगे। तो डेज ऑफ द वीक, डेज ऑफ द वीक, अ वीक हैज 7 डेज। एक वीक में 7 डेज होते हैं। द नेम्स ऑफ डेज ऑफ द वीक इन ऑर्डर आर, जो डेज हैं हमारे वीक के वो ऑर्डर में यहाँ पे बताया हुआ है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये हमारे 7 डेज हैं, डेज के नेम हैं जो 1 वीक में होते हैं। A week begins on Monday and ends on Sunday, और जो वीक जो है हमारा वो शुरुआत जो स्टार्ट होता है मंडे से होता है और एंड संडे पे होता है, ठीक है। A year has 12 months, एक साल में 12 महीने होते हैं। The name of months of the year in order are, और जो नेम है मंथ के ऑर्डर में ये यहाँ पे है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दीज आर द 12 मंथ्स नेम। इनको आपने लर्न करना है और नोटबुक में नोट भी करना है, ओके। अब आता है ये कैलेंडर। ये कैलेंडर जो है 2013 का है और यहाँ पे दिया है ये जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारे मंथ्स हैं और उनके डेज हैं, ठीक है। और ये जो न्यू 2013 है वो जो है ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और एंड जो है ट्यूसडे से ही हो रहा है। और ये जो रेड कलर का जो एस है ये हमें बताता है संडे है ये, और बीच में जो रेड कलर से जो जितने भी नंबर्स हैं ये हमारे हॉलीडेज को बताते हैं, ठीक है। तो आगे आपका ये देखो, आगे दिया हुआ है ऑब्जर्व द फॉलोइंग 7 मंथ्स ऑफ अ ईयर हैव 31 डेज। तो ये जो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर है, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर है, ये 31 डेज होते हैं इसके अंदर। तो इसको आपने क्या करना है, इसको लर्न करना है, ठीक है। द फॉलोइंग 4 मंथ्स ऑफ अ ईयर हैव 30 डेज, और ये जितने जो नीचे जो मंथ हैं इनमें 30 डेज होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, इसको भी आपने लर्न करना है। ओनली 1 मंथ हैव अ year has 28 or 29 days. The name of that month is February, और इस मंथ का नेम है February। February में 28 और 29 days होते हैं। Do you how know to write dates? आप यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जानते हो कि डेट्स को कैसे लिखा जाता है। A date show the particular days, month and year. डेट जो है वो हमें बताता है पर्टिकुलर डे के बारे में, पर्टिकुलर मंथ के बारे में, ईयर के बारे में। जब भी हम कॉपीज में कोई वर्क करते हैं, क्लास में करते हैं, तो बोर्ड में एक तरफ डेट डली होती है, तो वो डेट और मंथ और ईयर दोनों सबको शो कर रही होती है। लेट अस सी द गिवन एग्जाम्पल टू मेक द आइडिया क्लियर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है और जिससे कि वो आइडिया क्लियर हो जाए जो भी कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल 1, राधिका वॉज बॉर्न 26 जनवरी 2010। राधिका का जो जन्म हुआ था 26 डेट है, जनवरी महीना है, 2010 सन है। इट इज रिटन एज, और इसको हम ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं 26 मंथ, जनवरी कौन सा पहला है, और 2010 26.1.2010। Thus the date is a group of 3 numbers separated by 2 dots, और इस प्रकार से ये जो 3 नंबर्स को ये 2 डॉट्स से सेपरेट किया हुआ है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेट इन शॉर्ट फॉर्म, डेट को जो शॉर्ट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 26 ऊपर का है 26 जनवरी 2010, और 26 क्या है, डे है जिस दिन हुआ है, डेट है वो, और जनवरी क्या है, मंथ है, यहाँ पे 1 मंथ हो गया, और ये 2010 क्या है, ये ईयर है। द फर्स्ट नंबर स्टैंड्स द डे, जो फर्स्ट नंबर होता है वो डे के लिए होता है। सेकेंड नंबर जो है स्टैंड्स फॉर द मंथ, मंथ के लिए होता है। वी राइट 1 जनवरी, 2 फरवरी, 3 मार्च, 4 अप्रैल एंड 12 फॉर दिसंबर एंड 3rd नंबर स्टैंड फॉर द ईयर। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने बताया हुआ है, और 3rd नंबर जो है वो ईयर के लिए होता है, साल के लिए होता है, ठीक है।
तो ये तो था हमारा ये जो एक्सप्लेन करना था। आगे आ गया आपका एक्सरसाइज आता है 15.3। 15.3 में लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, राइट देयर नेम। एक कितने डेज होते हैं एक वीक में? तो एक अ वीक है 7 डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इनके नेम लिखने हैं आपने बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, राइट देयर नेम्स। कितने मंथ्स होते हैं? देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दीज आर द मंथ्स नेम। राइट द नेम ऑफ दोज मंथ्स विच हैव 31 डेज। यहाँ पे उन मंथ्स के नेम लिखने हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। दीज आर जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। Number 4, write the names of those months which have 30 days each. Answer is April, June, September and November. These months have 30 days. Question number 5, write the dates in short. इस शॉर्ट में लिखना है। अभी हमने शॉर्ट में सीखा 5th जो है वो डे हो गया। अगस्त कौन सा महीना है? 8 in 1990, ये सन हो गया। आप यहाँ पे डॉट डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा डैश डाल दिया है जिससे कि आपको पता चले। 10th नवंबर 2001, 10.11.2001। नवंबर जो है 11 मंथ होता है। 11 फरवरी 1998, 11 फरवरी 2nd मंथ है तो 2 आ गया और डॉट 1998। 29th जुलाई 2004, 29.7.2004। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट द कैलेंडर गिवन ऑन द पेज 168। अभी हमने एक कैलेंडर देखा था इस पेज में, यहाँ पे ये कैलेंडर है आपका। एंड आंसर द फॉलोइंग, उसी से हमें आंसर का पता लगाना है। हाउ मेनी संडे आर देयर इन अप्रैल। अप्रैल महीने में 4 संडे हैं, ठीक है। ऑन विच डे डज योर बर्थडे कम। तो ये आपको खुद फिल करना है और आप क्योंकि बर्थडे का आपको ही पता है। हाउ मेनी फ्राइडे आर देयर इन अ दिसंबर। फ्राइडे जो है दिसंबर में 4 है और इसका पता लगाने के लिए आप कैसे करेंगे? देखिए संडे अभी मैंने बताया संडे के लिए ये है और यहाँ पे दिसंबर में फ्राइडे का है। तो देखो M फॉर मंडे, T फॉर ट्यूसडे, W फॉर वेडनेसडे, T फॉर थर्सडे, क्योंकि वेडनेसडे के बाद में आ रहा है। 2 टाइम T रिपीट हो रहा है तो मंडे के बाद जो आएगा वो ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे के बाद जो आएगा वो थर्सडे होगा। और ये फ्राइडे, F फॉर फ्राइडे, S फॉर सैटरडे। तो देखो S और S में डिफरेंस लाने के लिए ये ब्लैक है तो ये जो संडे है वो रेड कलर में है। तो फ्राइडे कितने हैं दिसंबर में? 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। ऑन विच डे डज दिवाली फॉल। अब हम बहुत पुराना कैलेंडर है, कैसे पता लगाएंगे? तो अक्टूबर और नवंबर के बीच में आता है। तो अक्टूबर में ये 24 है तो ये दशहरे का होगा और यहाँ पर ये नवंबर में आ रहा है 13, तो यही दिवाली का होगा। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 13 नवंबर, ठीक है। तो ये आपका वर्क। ऑन विच डेज डज ईयर बिगिन। और कौन सी डे पर ये ईयर बिगिन हुआ था? तो हमें तो पता ही है कि 1 जनवरी को होता है, लेकिन यहाँ पे डे है तो डे हम यहाँ पे ये ट्यूसडे है, ठीक है। अब आता है आपका MCQs। MCQs में हमें पता लगाना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर स्टेटमेंट है और ऑप्शंस भी है। नंबर 1, टू गो फ्रॉम 1 नंबर टू नेक्स्ट नंबर। एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाने के लिए द आवर हैंड्स टेक्स। जो घंटे वाला जो हाथ है वो समय लेता है, कितना लेता है? 3 hours 20 minutes, 1 hour 30 minutes। तो 1 hour लेगा। यस, इट इज करेक्ट। द नेम ऑफ द हैंड इन क्लॉक दैट goes twice around the clock in a day is। तो जो 2 बार टाइम लेता है तो दिस इज आवर हैंड। घंटा जो है, घंटे का जो है वो पूरा राउंड लगाने के लिए 2 बार घूमता है वो, यानी एक दिन में। तो 1 टाइम में 12 hours और 2nd टाइम में 12 hours, तो 24 hours पूरे हो जाते हैं। एट वॉट टाइम बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। मतलब कि कहाँ पे एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं? तो 6 o'clock पे होते हैं, क्योंकि मिनट हैंड जो है 12 पे आ जाता है और यहाँ पे नीचे, उसी के नीचे 12 के नीचे 6 होता है। तो
ये मिनट हैंड 12 पे होगा और आवर हैंड जो है 6 पे होगा, तो दोनों अपोजिट हो जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं, तो ये हो गया 6 o'clock। द नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर, महीने कितने होते हैं? इट इज 12। द नेम ऑफ द मंथ हैविंग 28 और 29 डेज किसमें होते हैं? इट इज फेब्रवरी। द नंबर ऑफ मंथ हैविंग 31 डेज इज इन ईयर इज, तो कितने होते हैं 31 डेज मंथ में, सॉरी ईयर में? तो इट इज, दीज आर 7। तो 7 मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। द नंबर ऑफ मंथ्स हैविंग 30 डेज इज इन ईयर इज, तो 30 डेज होते हैं कितने मंथ में, साल में? दीज आर 4 मंथ्स। ओके। द नंबर ऑफ आवर इन अ डे इज, ये मतलब एक दिन में कितने घंटे होते हैं? दीज आर 24 आवर्स होते हैं हमारे एक दिन में। तो आपने इस वर्क को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, साथ में प्रैक्टिस भी करना है। मंथ्स नेम्स और डेज नेम आपको अच्छे से लर्न करना है, कैसे राइट को जैसे डेट को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखनी है, ये सब आपको आना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। और कंप्लीट करिए बुक में और साथ में प्रैक्टिस भी करिए। ओके, थैंक यू।